नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जून और जुलाई का जो महीना होता है, यानी इसमें बारिश शुरू होती है, तो इन सब महीनों में हम धनिया की खेती कैसे करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि इस समय मार्केट में धनिया बहुत कम होती है और जो धनिया होती भी है वो बाहर से आती है, वजह से उसका रेट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर इस समय आप धनिया उगाते हैं तो आप एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। धनिया की खेती करने के लिए आपके पास क्या आवश्यक जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कौन सी मिट्टी में उगा सकते हैं, इसके लिए खेत कैसे तैयार करना है, इसकी जो हाइब्रिड किस्में हैं, उन्नत किस्में हैं, उनके बारे में जानकारी, कितना बीज लगेगा, बीज को उपचारित कैसे करेंगे, बुआई कैसे करेंगे, खरपतवार कैसे हटाएंगे, सिंचाई कैसे देंगे और उत्पादन कितना निकलेगा और कमाई कितनी होगी, ये सारी जो जानकारी है ये मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जून और जुलाई का ऐसा महीना होता है जिस समय मार्केट में धनिया बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर उस समय आप धनिया उगाते हैं तो आप एक काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि उस समय बारिश ज़्यादा हो रही होती है और जो धनिया आती भी है वो ठंडे प्रदेशों से आ रहा होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ऐसी जगह से आ रही होती। तो हम अगर अपने यहाँ धनिया उगाते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। किसान भाइयों, धनिया एक ऐसी फसल है जो कि कम समय में तैयार भी हो जाती है और बहुत कम लागत के साथ इससे आप अच्छा कमाई कर सकते हैं। तो बरसात में अगर आप धनिया खेती करने वाले हैं जून और जुलाई में, तो मिट्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। किसान भाइयों, धनिया की जो खेती है इसको आप लगभग सभी मिट्टियों में कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब आप बरसात में कर रहे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा भारी मिट्टी जो है उसमें नहीं करना चाहिए। इसमें आपको अपनी मिट्टी में सड़ी हुई गोबर की अच्छी मात्रा में खाद डालनी चाहिए, जिससे आपका जो पौधा है वो अच्छे से विकास भी करेगा। किसान भाइयों, आप बरसात में बलुई मिट्टी में कर सकते हैं, रेतीली मिट्टी में कर सकते हैं और सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी में भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इसकी जो खेती है वो आप हल्की मिट्टी में ना करें और क्षारीय मिट्टी में ना करें। किसान भाइयों, और अब हम बात करते हैं कि इसके लिए खेत कैसे तैयार करें। किसान भाइयों, खेत को आपको पहले 2 से 3 जुताई गहरी कर देनी चाहिए। उसके बाद आपको देखें मिट्टी में ढेले ना बन रहे हों, उसके बाद आप उसकी आखिरी जुताई जो है उसको करने से पहले 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद डाल दीजिए। उसके बाद उसकी आप आखिरी जुताई करिए। ध्यान रखें कि आपकी जो धनिया का खेत है वो ऊंची जगह पे होना चाहिए और वहाँ पे पानी नहीं लगना चाहिए। और अगर उसमें कोई पुरानी फसल के अवशेष हैं, घास है या फिर कोई पुआल है या कुछ है तो उसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि वो हमारी फसल में काफ़ी नुकसान कर सकता है और जब नीचे से कीड़े लगते हैं तो उनको नियंत्रित करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद किसान भाइयों, जब आपका खेत समतल हो जाए तो उसमें आप बेड बना लीजिए। बरसात में जब भी आप इसकी खेती करें तो आप बेड विधि से करें। जब आप बेड विधि से खेती करते हैं तो जब पानी भरता भी है तो नीचे नाली में रहता है, आपकी धनिया ऊपर होती है। और अगर आप लाइन में धनिया की बुआई करते हैं तो आप एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाई, अब बात आती है उन्नत किस्मों की। हमें बरसात में कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए जिससे कि हमारी जो धनिया पत्ती हो काफ़ी अच्छे से तैयार हो। किसान भाई ध्यान रखें, यहाँ पे आपको परंपरागत किस्मों का चुनाव बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे आपको हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करना है। मैं आपको इस वीडियो में 3 हाइब्रिड किस्म बता रहा हूँ, आप चाहें तो कोई दूसरी भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। पहले नंबर पर आती है सुरभि, जिसको नामधारी कंपनी बनाती है। दूसरे नंबर पर आती है नूतन धनिया, जिसको अंकुर सीड्स कंपनी बनाती है। तीसरे नंबर पे आती है रुचि। किसान भाइयों ध्यान रखें, बरसात में आप केवल हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करें। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी किस्म लेके आते हैं। परंपरागत किस्में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जमाव हो भी गया उसका तो उसमें बहुत जल्दी फूल आ जाएंगे और आप धनिया की जो पत्ती है उसको बेच के अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। अब बात आती है कि 1 एकड़ अगर हम खेती करना चाहते हैं तो कितना बीज चाहिए। किसान भाइयों, धनिया का जो बीज है इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो आपको ये इस बात पर डिपेंड करता है किस विधि से बुआई करने वाले हैं। अगर आप छिड़काव विधि से इसकी बुआई कर रहे हैं, जैसे कि किसान भाई आमतौर पे करते हो हाथ से छिड़काव करके बीज को बोते हैं, उसमें आपको 10 किलो से 12 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप लाइन में बीज की बुआई करते हैं, चाहे उसको मशीन से करते हैं, ड्रिल मशीन से, या फिर आप हाथ से लाइन में बुआई करते हैं, तो आपको केवल 8 से 10 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। बुआई से पहले आपको बीज का उपचार जरूर किसान भाइयों करना चाहिए। धनिया की बुआई के लिए आपको मुख्यतः 2 तरीके से बुआई की जाती है। पहली छिड़काव विधि से, जो किसान भाई अपने हाथ से छिड़काव करते हैं, इसमें बुआई तो जल्दी हो जाती है, लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है कि बीज कहीं पर ज़्यादा पड़ता है तो कहीं पे कम बीज पड़ता है। जबकि अगर आप इसके दूसरे सिरे से देखेंगे कि आप मशीन से बुआई करते हो लाइन में,
तो उत्पादन भी अच्छा होता है, खरपतवार निकालने में भी आसानी होती है, सिंचाई करने में भी आसानी होती है और बीज भी बराबर पड़ता है। और उत्पादन भी आपको जो किसान भाइयों ज़्यादा मिलता है वो लाइन से लाइन में करके ही मिलता है। अगर आप बुआई कर रहे हैं लाइन से लाइन में, ध्यान रखें आपको जो लाइन से लाइन की दूरी रखनी है वो 25 से 35 सेंटीमीटर की रखनी है और जो पौधे से पौधे की दूरी रखनी है उसको आपको 10 से 12 सेंटीमीटर की रखनी है। बीज को किसान भाइयों आपको ज़्यादा गहराई में नहीं बोना चाहिए। बीज को आपको 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बोएं ताकि बीज अच्छे से अंदर जाके नम हो जाए और अच्छे से जमाव भी कर जाए। बरसात में जब आप खेती कर रहे होते हैं तो आपके मन में ख्याल आता है कि हम सीजन से अंगेस्ट कर रहे हैं, यानी हम सीजन के खिलाफ कर रहे हैं, तो हमें इसमें कौन सा खाद डालना चाहिए। किसान भाइयों, जब बरसात में आप धनिया खेती कर रहे हैं जून और जुलाई के मौसम में, तो उसके लिए आपको जैसे मैंने कहा कि 100 क्विंटल गोबर की खाद अगर आप डाल के रखे हैं तो आपको रासायनिक खाद डालने की कम ज़रूरत पड़ेगी किसान भाइयों। और उसमें आपको 12-32-16 NPK ले लेनी है 50 किलो। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों होते हैं। तीनों चीज़ों को मिक्स करने के लिए आप 12-32-16 NPK ले लीजिए 50 किलो और 10 किलो सल्फर मिला करके इसमें बुआई के समय हमें मिट्टी में मिला देना चाहिए। और जब हमारी धनिया जो है किसान भाइयों 25 से 30 दिन की हो तो उसमें हम ड्रिप के माध्यम से 12-61-0 भी दे सकते हैं या 19-19-19 भी दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फसल के ऊपर डिपेंड करता है। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। बरसात में आप अगर कोई फसल लगाते हैं तो उसमें खरपतवार काफ़ी तेज़ी से उग जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। किसान भाइयों, उसके लिए आपको जो है जैसा कि फसल 10 से 15 दिन की हो आपको पहली निराई गुड़ाई जो है किसान भाइयों वो हाथ से कर देनी चाहिए और जो दूसरी निराई गुड़ाई किसान भाइयों उसको आपको 25 से 30 दिन की अवस्था पे करनी चाहिए। अगर आप खरपतवार अपनी फसल का नहीं निकालते हैं तो आपकी जो फसल है पहले ख़राब हो सकती है और उत्पादन भी अच्छा नहीं निकल सकता। इसलिए आप उसका जो किसान भाइयों है खरपतवार निकालते रहें।